एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है लवली निगम और आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ 5 अक्टूबर 2024 का। यूट्यूब पे मेरा पेज है लर्निंग विद लवली। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेंगी। इसके साथ साथ मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ जो गवर्नमेंट मिशन एंड स्कीम से रिलेटेड होती है। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। The Asian Development Bank has approved a $162 million loan to support a sustainable and inclusive tourism development project in which state? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 162 मिलियन डॉलर का लोन दिया है फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट और ये किस स्टेट को दिया है? तो वो हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। ये लोन हिमाचल प्रदेश की 5 डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए दिया गया है और ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला एंड मनाली। हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला एंड मनाली। इसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन 5 डिस्ट्रिक्ट में एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा देगी, उनको स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, ताकि वो हाई क्वालिटी टूरिज्म सर्विस प्रोवाइड कर सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला और इसके प्रेसिडेंट है मसात सुगु असाकावा। इस तरह के बहुत से लोन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को दिया है फॉर इट्स डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन इंडिया को दिया है फॉर इम्प्रूविंग इट्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन। सिमिलरली $240.5 मिलियन का लोन दिया है नाबार्ड एंड एसबीआई को टू सपोर्ट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट। $200 मिलियन का लोन दिया है नागपुर को to improve its metro connectivity and 1460 करोड़ का लोन दिया है सुरेंद्र नगर गुजरात को to develop 400 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 530 करोड़ का लोन त्रिपुरा गवर्नमेंट को दिया है टू इम्प्रूव इट्स वाटर सप्लाई। 12 सिटीज 12 सिटीज में वाटर सप्लाई को सही करने के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट को भी लोन दिया गया। नेक्स्ट, फेडरल बैंक हैज लॉन्च्ड AI chatbot Fedi to provide language support by signing an MOU with Bhashini, an AI-powered language translation platform. This chatbot will provide service in how many Indian languages? इसको शुरू करने से पहले मैं एक इनिशिएटिव के बारे में बताती हूँ जो कि आरबीआई ने शुरू किया है और उस इनिशिएटिव का नाम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये इनिशिएटिव की हेल्प से लोकल लैंग्वेज को सपोर्ट किया जाएगा इन बैंकिंग सेक्टर। इससे ही इंस्पायर होकर के फेडरल बैंक ने भाषिनी, जो कि एक एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, उसकी हेल्प लेकर के एक एमओयू साइन किया है टू लॉन्च एआई चैटबॉट फेडी। और ये चैटबॉट 14 इंडियन लैंग्वेजेस में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो राइट ऑप्शन इज 14। With the help of this Fedi chatbot, which is available in 14 language, local people will get benefit in communicating with bank and availing services. उनको बैंक की सर्विसेज अवेल करने में अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये फेडी की हेल्प से अपने नेटिव लैंग्वेज में बैंक से कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड उसकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। भाषिनी के सीईओ हैं अमिताभ नाग। एंड फेडरल बैंक फाउंडेड इन 1931 एंड इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं शालिनी वॉरियर। Exostoma sentione, a new species of Glyptosteronin catfish, has been discovered in Zuleke River, a tributary of Barak River in which state? Recently, ग्लिप्टोस्टेरोनिन कैटफिश की एक न्यू स्पीसीज पाई गई है। इसका नाम है एक्सोस्टोमा सेंटियोहने और वो जुलेके रिवर में पाई गई और ये जुलेके रिवर ट्रिब्यूटरी रिवर है बराक का और बराक रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इन नॉर्थ ईस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर नॉर्थ ईस्ट का कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। तो ये पाया गया है कौन से स्टेट में? नागालैंड में। नेक्स्ट, Amazon, one of the world's largest e-commerce company, has signed a memorandum of understanding with which department to enhance delivery services and supporting job creation. तो जॉब क्रिएशन को सपोर्ट करने के लिए एंड डिलीवरी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए Amazon, जो कि एक वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। नेक्स्ट, what is the name of new scheme which is launched by central government of India to enhance youth employability? यूथ एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी नई स्कीम को लॉन्च किया है? तो वो स्कीम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 साल में
टॉप 500 कंपनीज में मिनिमम 1 करोड़ तक के इंटर्नशिप देने का प्लान कर रही है। इस स्कीम के तहत जो भी इंटर्नशिप को अवेल करेगा उसको 5,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। ये 5,000 रुपीज में 4,500 तो गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, एंड रिमेनिंग 500 रुपीज कंपनी, जिस कंपनी में इंटर्नशिप किया जा रहा है वो स्कीम प्रोवाइड करेगी। पीएम इंटर्नशिप स्कीम को अवेल करने की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट, इसका एज लिमिटेशन, जो भी 21 से 24 साल के बीच में है वही इसको अवेल कर सकते हैं। दूसरा, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी, आईआईएम के स्टूडेंट नहीं होने चाहिए और फैमिली का कोई भी मेंबर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, the Union Cabinet has approved combining existing centrally sponsored scheme into two agriculture program, Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana and Krishnoti Yojana. What will be the total budget for this program? तो यूनियन गवर्नमेंट ने जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स या एग्रीकल्चर स्कीम्स चलाई जा रही थी, उनको दो प्रोग्राम के बीच में डिवाइड कर दिया है। एक तो कृष्णोत्ती योजना और दूसरा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत से छोटे-छोटे सेम टाइप के प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे थे फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो डुप्लीकेशंस ऑफ वर्क को, डुप्लीकेशंस ऑफ स्कीम्स को हटाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। जहाँ छोटे-छोटे इनिशिएटिव को लॉन्च करने में जो कॉस्ट हो रहे थे, वो अब ना होकर के एक स्कीम को या एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा और उसमें जो कॉस्ट लगेगा, वो कंपैरेटिवली इन छोटी-छोटी स्कीम्स के कॉस्ट से कम होगा। तीसरा, अब जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोग्राम रह गए, बाकी छोटे-छोटे प्रोग्राम्स को हटा करके 2 प्रोग्राम्स कर दिए गए। तो गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके पास ही बहुत ही क्लियर विज़न रहेगा प्रोग्राम से रिलेटेड और वो डिटेल्ड प्लान बना सकते हैं टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेस एंड टू मेक एग्रीकल्चर ग्रोथ। Now the question is, what will be the total budget for this program? The total budget will be 1,01,321 crore. इसमें state government will bear 32,232 crore and central government will bear 69,000 crore. Out of this 1 lakh, 44,250 crore will be spent on Krishnoti Yojana and remaining 57,000 will spend on Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में लॉन्च किया गया था टू प्रमोट एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड ऑल्सो प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। वहीं कृष्णोत्ती योजना 2016 में लॉन्च किया गया था फार्मर्स के इनकम को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग so that agriculture sector will grow. Next, Gurugram University has signed a memorandum of understanding with which institution to boost science communication and traditional knowledge dissemination. गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने साइंस कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिशनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो वो है CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। National Institution of Science, Communication and Policy Research. The conference on maritime decarbonization, co-hosted by Ministry of Port, Shipping and Waterways and the Asian Development Bank, will took place in मैरीटाइम डिकार्बोनाइजेशन। क्या है मैरीटाइम डिकार्बोनाइजेशन का मतलब होता है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम शिप। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना। ऐसा देखा गया है कि 90% ग्लोबल ट्रेड जो होता है वो शिप के थ्रू होता है, बट दीज शिप विल प्रोड्यूस ओनली 3% वर्ल्ड CO2 एमिशन। जबकि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसका टारगेट है कि 2050 तक 50% CO2 एमिशन को प्रोड्यूस करना फ्रॉम शिप। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने मैरीटाइम डिकार्बोनाइजेशन के ऊपर कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है और वो किया है न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस में 200 प्लस पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया गया था एंड बहुत से टॉपिक पे डिस्कशन किए गए हैं, जैसे कि कैसे शिपिंग एंड पोर्ट को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाया जा सके, पॉल्यूशन लेवल को कैसे कम किया जा सके और ग्रीन इनिशिएटिव पे फोकस कैसे किया जा सके। ग्रीन इनिशिएटिव पे फोकस करने के लिए 2 गाइडलाइन को भी दिया गया। पहला तो ये हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन और
दूसरा था हरित नौका ग्रीन ट्रांजिशन, हरित नौका green transition. These guidelines will explain how to use green energy and become eco-friendly. Ministry of Youth Affairs and Sports launched Seva Se Seekhe program. This program is a part of which initiative? Youth Affairs and Sports Ministry ने सेवा से सीखे प्रोग्राम को लॉन्च किया है and this is a part of My Bharat initiative. My Bharat stands for मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत। इस स्कीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल यूनिटी डे के दिन लॉन्च किया था इन 2023 और इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव था यूथ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना, यूथ डेवलपमेंट एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करना। यूथ का मतलब क्या हुआ? यूथ का मतलब हुआ जिनकी भी उम्र 15 से 29 साल के बीच में आती है, उसको इसमें कंसिडर किया जाएगा। और इस इनिशिएटिव के तहत फिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया गया है। फिजिटल प्लेटफॉर्म, फिजिटल स्टैंड्स फॉर फिजिकल एंड डिजिटल, फिजिकल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म का मिक्स है, ये फिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया गया है। अभी रिसेंटली इसी इनिशिएटिव से रिलेटेड सेवा से सीखे प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया। सेवा से सीखे प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव था जितने भी युवा हैं, जितने भी यूथ हैं, वो एज एन वॉलंटियर काम करेंगे इन हॉस्पिटल्स। टोटल 700 हॉस्पिटल्स को सेलेक्ट किया गया है, चाहे वो गवर्नमेंट है या वो प्राइवेट हैं। उसमें ये यूथ अपना सेवा देंगे। कैसे? वहां पे जो लोग हैं उनको उठाना हुआ, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी हुई, उनको कहीं जाना हुआ या किसी तरीके का कुछ भी हेल्प लगेगा तो उसमें ये लोग हेल्प करेंगे एज एन वॉलंटियर काम करके। नेक्स्ट, let's focus on some important days. First, World Teachers Day 2024, observed on 5th October. And the theme for current year is Valuing Teacher Voice Towards a New Social Contract for Education. International Day of Awareness of Food Loss and Waste, observed on 29th September. And the theme was Climate Finance for Food Loss and Waste Reduction. इस डे को ऑब्जर्व करने का ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को फूड लॉस्ट एंड उसके वेस्ट के इश्यूज से अवेयर किया जा सके। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 2024 में 13th वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया गया है और वो किया गया है 26 सितंबर को। एंड हाइफा डे 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है बाय इंडियन आर्मी। इसके अलावा एक अपॉइंटमेंट भी हुआ है, अविरल जैन। अविरल जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, उनकी थीम क्या क्या थी इस साल, वो सब भी आप देख लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपको टाइम से मिलता रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।